नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आजकल पनौती शब्दावली पूरे देश में छाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी पनौती को लेकर के जिस तरह का बयान दे रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें पनौती क्या कह दिया, पूरे बीजेपी को सांप सूंघ गया है। और जो लोग पनौती का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, वो भी राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी अकेले के पीछे नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के संस्कारों को ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस को अहंकारी कह रहे हैं, तो क्या क्या तक नहीं कह रहे हैं, नेहरू तक पहुंच रहे हैं और नेहरू तक को, इंदिरा तक को, राजीव गांधी तक को अपमानित कर रहे हैं पनौती के मामले में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद पनौती के मामले में जानकारी नहीं है। पनौती का मतलब नेपाल में एक हिंदू देवता होता है और उसकी मंदिर भी बनाई जाती है और वहां सार्वजनिक तौर पर पूजा पाठ भी होता है। बांग्लादेश में भी पनौती का अर्थ धार्मिक मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी पनौती का अर्थ नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक रूप से लिया जाता है। भारत के आसपास जितने भी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, किसी भी देश में पनौती को गलत अर्थों में नहीं लिया जाता है। लेकिन भारत में इसे गलत अर्थों में लिया जाता है। और आज से नहीं, पनौती शब्द 90 के दशक से सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल अगर राहुल गांधी ने किया है तो उनका मानना है कि उनके होने से ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में अगर नरेंद्र मोदी पहुंच करके मैच देखने के बहाने मैच को जिताने के लिए सकारात्मक कोशिशें करते हैं और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि गृह मंत्री भी बैठ करके मैच को देखते हैं, तो ये हमारे परंपरा में शुरू से नहीं रही है। 1983 में जब कपिल देव के कप्तानी में भारतीय क्रिकेट ने अपना परचम फहराया था और विश्व कप जीता था, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हें बुलाया, सम्मानित किया, उनका हौसला अफजाई किया था। लेकिन मैच देखने वो नहीं गई थी। 2011 में मनमोहन काल में भी वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में वर्ल्ड कप फतह किया गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने धोनी की टीम को बुलाया और सम्मानित किया, अपने घर पर बुलाया, चाय पिलाया और हौसला अफजाई किया। लेकिन 2011 के बाद से 2014 से इस देश में एक ऐसी सरकार है जो सभी संस्थानों, स्वायत्त संस्थानों, चाहे वो खेल प्राधिकरण ही क्यों न हो, उस पर आरएसएस के लोगों या अपने बीजेपी के लोगों का कब्जा जमा दिया है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह का पुत्र है, जय शाह है। अगर नरेंद्र मोदी का पुत्र होता तो वो भी इसी तरह किसी संवैधानिक पद पर होता। और वंशवाद का आरोप लगाया जाता है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, प्रियंका और सोनिया के ऊपर कि ये वंशवादी पार्टी है।
और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं। पप्पू शब्द तो बहुत पुराना पड़ चुका है। अभी जो नई शब्दावली राहुल गांधी के लिए गढ़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो है मूर्खों का सरदार। राहुल गांधी का व्यक्तित्व विकसित हो रहा है, उनका कद बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ रही है और एक नए अवतार में पेश हुए हैं राहुल गांधी, और उन्हें मूर्खों के रूप में दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो जो प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को मूर्खों का सरदार कह सकता है, विपक्ष के नेता की पत्नी शशि थरूर की पत्नी पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह सकता है, और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद अमर्यादित भाषण, अपमानजनक भाषण एक नहीं सैकड़ों दे चुका हो, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए अगर पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया तो इसमें क्या गलत है। पनौती सिर्फ सरकार ही नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं है, पूरा भगवा गैंग पनौती है, आरएसएस भी पनौती है, और इनकी सोच भी पनौती है। इनकी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा भी पनौती है, लोकतंत्र को खत्म करने की अवधारणा भी पनौती है, संविधान को नष्ट करने की इनकी मंशा भी पनौती है। पनौती का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। गांव में महिलाएं, खास करके अनपढ़ महिलाएं, अपने बच्चों को बचाती हैं ऐसे लोगों से, बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से, और उन्हें काजल, टीका वगैरह तो क्या क्या लगाती हैं, हाथ में पैर में क्या क्या पहनाती हैं, धागे वगैरह। तो जो बुरी नज़र वाला होता है उसे पनौती कहा जाता है। जो मनहूस होता है उसे पनौती कहा जाता है। जो बनते हुए काम को बिगाड़ने वाला होता है वो पनौती होता है। जो अच्छाई से बुराई की ओर जाने वाला होता है वो पनौती होता है। हमें लगता है कि पनौती का मतलब आप समझ चुके होंगे। और राहुल गांधी का मंतव्य इतना था कि एक पनौती स्टेडियम में बैठा हुआ था, एक बुरी नज़र वाला मनहूस स्टेडियम में, पनौती का मतलब मनहूस भी समझ सकते हैं, स्टेडियम में बैठा हुआ था। इसकी वजह से भारतीय टीम की हार हुई है। जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल और कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही भाषा उन्हें लौटाई गई है। नया कुछ भी नहीं है। असंसदीय भी है, जरूर है। असंसदीय भाषण, असंसदीय व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इनके संस्कारों में, इनके खून में बसा हुआ है अमर्यादित संस्कार, अमर्यादित भाषण, अपमानजनक बातें, हेट स्पीच। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को किसने कहा? अनुराग, जो कि मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर उस समय राज्य मंत्री थे। इस नारे के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। इसी तरह के और भी भाषण देने वाले, उनको सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अभी हाल में नई संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिस तरह से एक मुस्लिम सांसद को गालियां दिया, जाति सूचक गालियां दिया, व्यक्तिगत गालियां दिया, क्या वो पनौती नहीं है? तो पनौती इस देश की छवि में जिस तरह से बढ़ती जा रही है वो दोनों पार्टियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे आगे पनौती का काम बीजेपी करती जा रही है और उसी की देखा देखी कांग्रेस भी करने लगी है पनौती। एक दूसरे को मनहूस ठहराना, एक दूसरे को बुरी नज़र वाला ठहराना,
एक दूसरे को अपराधी या दोषी ठहराना, यही पनौती है। और इस पनौती में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। जब विपक्ष पक्ष में होता है तब वो पनौती करता है, और सत्ता पक्ष तो सत्ता में रहते हुए ही पनौती कर रहा है। तो इस तरह से पनौती एक ऐसी शब्दावली है जो कि देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है, लेकिन आज इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की तरह अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी के अपने संस्कार हैं, अपना चरित्र है, अपना नियम है और अपना कांग्रेस की अलग कार्यशैली है। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भगवा गैंग की जो कार्यशैली है, जो संस्कृति है, जो दुःसंस्कृति है, जो अमर्यादित संस्कृति है, क्या जरूरी है कि उसे अपनाया जाए? चुनाव जीतने के लिए सिर्फ गलत फार्मूले ही पर्याप्त नहीं होते। अच्छे भाषण दीजिए, अच्छे शब्दों का चयन कीजिए, तो हम समझते हैं कि वो ज़्यादा प्रभावकारी भाषण होगा। गलत शब्दों का प्रयोग करोगे और खुद शर्मिंदा होगे, सामने वाले को भी शर्मिंदा करोगे और इस देश के 140 करोड़ लोग भी शर्मिंदा होंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को कांग्रेस के प्रति उनके मन में जो पनौती है उसे खत्म करना होगा और प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को बरकरार रखना होगा। जिस तरह की मर्यादा का पालन डॉक्टर मनमोहन सिंह तक ने किया, 15 प्रधानमंत्रियों ने किया, उनकी परंपरा को चलाना होगा। और जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा आज है, हम तो समझते हैं गरिमा तो कुछ है ही नहीं, मर्यादा तो कुछ है ही नहीं। सारी गरिमा और सारी मर्यादा को तार तार कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। खुद बुरा व्यवहार करते हैं, खुद ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। खुद विपक्ष को खत्म करने या विपक्षहीन सरकार बनाने की बात करते हैं। याद रहे कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार में क्या कहा था? विपक्ष को तो होना ही नहीं चाहिए, 50 साल तक कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए। और यही बात अमित शाह ने कहा था एक और रैली में। तो इनकी नज़रों में और इनकी कार्यशैली में जो भाषा होती है असंवैधानिक होती है, जो भाषा होती है विद्वेषपूर्ण होती है, जो भाषा होती है गाली गलौज वाली होती है। और राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया से उम्मीद करेंगे कि वो हमारे ऊपर अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर सके, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, आपको अपमानजनक भाषा में बात न की जाए आपसे, तो आपको खुद उस मार्ग पर पहले चलना होगा, उसके बाद विपक्ष आपका साथ देगा, राहुल गांधी भी आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप विध्वंसात्मक रूप से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपके चाल, चरित्र, चेहरे को उजागर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।